मैं एक आम से इलाके में रहती थी जहाँ ज़्यादातर लोग गरीब ही थे। हमारे मोहल्ले में बिजली पानी की हमेशा समस्या रहती थी और लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। औरतें अपने घर का काम करती और काम करने के बाद एक दूसरे के घर में ताका झांकी करने लगती। यहाँ की औरतें अपने पड़ोस की सारी खबर रखती थी, किसके घर में क्या चल रहा है। हम 5 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। पिताजी भी छोटी-मोटी नौकरी करते थे। मैंने भी सिर्फ 2 ही क्लास पढ़ रखी थी, क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। मैं तीसरे नंबर पर थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। मेरी उम्र 20 साल थी और मुझसे बड़ी बहन की उम्र 22 और उससे बड़ी 24 की थी। इस तरह मुझसे छोटी बहनों में भी उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मैं सारा दिन घर के काम-काज करने में निकल जाता। मेरी 2 बड़ी बहनों ने बीए कर रखी थी। वह हमारे ही मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ाने जाती और शाम को वापस आती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पिताजी भी सारा दिन अपने काम पर ही रहते और मेरी माँ की हालत बहुत खराब होती थी। छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। हम गरीबों की इज्जत ही सब कुछ होती है, इसलिए हम इस मामले में बहुत डरते थे। मेरी बड़ी बहन ने भी इस बात का बहुत ख्याल रखती थी। भले ही वह बाहर पढ़ाने जाती थी, लेकिन किसी भी गैर मर्द से बात नहीं करती और हम सब बहनों को अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था। इसी वजह से मोहल्ले की औरतें भी हमारी बहुत इज्जत करती थीं। एक दिन हमारे घर पर मेहमान आए और मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। मैं उनको नहीं जानती थी, मैंने उनको पहली बार देखा था। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन घर को बहुत साफ सुथरा वह रखती थी। मेरी दोनों बहनें स्कूल में जा चुकी थी। जब तक वह वापस आई, मेहमान जा चुके थे। हमारे घर जो मेहमान आए थे उनमें एक मर्द और एक औरत थी। उनके जाने के बाद किसी ने ना कोई बात की और ना ही उनका जिक्र किया। पिताजी भी कुछ दिन खामोश रहे। कुछ दिनों के बाद जब मैं घर का काम कर रही थी, तो माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। मुझे माँ की बात समझ नहीं आई कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा, उस दिन जो मेहमान आए उनके साथ जो लड़का आया था वह तुझे कैसा लगा? वह रिश्ता लेकर घर आए थे। वैसे तो वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बड़ी बहनों का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन वह उस समय घर पर नहीं थी और वह तुम्हें पसंद करके चले गए। अब वह हमसे जवाब मांग रही हैं। तुम्हारे पिताजी ने उनकी छानबीन करवाई है। वह बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का नौकरी करता है, खूबसूरत है, जवान है और हमें क्या चाहिए? हमें वह लड़का पसंद आ गया। तुम कहो तो क्या वही तुम्हारा रिश्ता तय कर दें? शादी हर लड़की का सपना होता है और मेरा भी यह सपना था, लेकिन मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा होगा मुझे यकीन नहीं था। इतने अच्छे लड़के का मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा, लेकिन फिर मुझे अपनी दोनों बहनों की फिक्र होने लगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी और वह लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी अभी कुंवारी है और छोटी का रिश्ता कर दिया। यह बात जब मैंने अपनी माँ से कही तो मेरी माँ ने कहा कि तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ने उनके लिए भी रिश्ता देख रखा है। तुम तीनों बहनों की शादी हम एक साथ ही कर देंगे। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे माता पिता ने हम तीनों बहनों की शादी कर दी और हमें घर से विदा कर दिया। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, लेकिन वहां जाते ही मेरे सारे शक दूर हो गए। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर मेरा साथ देंगे। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर भी जिंदा है, क्योंकि वह शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं पहुंचे। शादी के 8 दिन बाद जब मैं किसी काम के लिए बाहर निकल रही थी, मेरी उनसे टक्कर हो गई और मैं जोर से चीखी और मेरी चीख सुनकर मेरे पति और मेरी सास दोनों बाहर आए और मुझे यूं परेशान देखकर वह समझ गई। उन्हें मेरा यूं मेरे उनके पिताजी को देखकर चीखना बहुत बुरा लगा और वह मुझसे गुस्से में कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, ऐसे चीख रही हो, यह मेरे पिताजी हैं। अपने पति के मुँह से यह बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरे ससुर अब मुझे नॉर्मल लग रहे थे। मेरे पति उनका हाथ पकड़कर उन्हें मेरे साथ के कमरे में ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने देखा कि मेरे पति गुस्से से बेड पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद मेरे चीखने की वजह से वह मुझसे नाराज़ हैं और मुझे इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
मुझे ऐसे चीखना नहीं चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर अपने पति से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि वह आपके पिताजी हैं और वह शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं दिखे और ना ही मैंने उनके बारे में सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि यह कोई और हैं। तो मेरे पति और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए। वह मुझसे कहने लगे कि तुम मेरे पिताजी का मजाक बना रही हो। उन्होंने बहुत ज़ोर से मेरी बाहों को पकड़ा और दबाया। वह बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं डर गई और रोने लगी, क्योंकि मैं शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपने पति का ऐसा रूप देख रही थी। उनकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और उन्होंने आकर मेरी बाजू छुड़वाई। उन्होंने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे लग रहा था कि वह अपनी माँ से भी बहुत नफरत करता है। मैं तो सहन ही कर वहीं बैठ गई। मुझे तो अपने पति से अब डर लगने लगा था। मैंने कभी भी अपने पिताजी को अपनी माँ के साथ ऐसे बर्ताव करते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब तो यह उनका रोज़ का ही काम हो गया था। वह किसी न किसी बात पर मुझसे रोज़ चीखता चिल्लाते, लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती। जब भी मेरा पति मुझ पर गुस्सा करता, वह आकर मुझे बचा लेती। मेरे पति उनको देखकर खामोश हो जाते। मेरे पति ने मेरे ससुर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मुझे अपने ससुर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी दिमागी हालत को देखकर ऐसा लगता था कि वह पागल है। शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन यहाँ आगे भी कुछ भी ठीक नहीं था। मैं जानती थी यहाँ कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन जिसका मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा चेहरा मुरझा गया था। मेरी सास का तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। वह मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी, लेकिन मेरे पति कहते थे कि घर का काम सारा तुम्हें करना है। मेरे ससुर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह अपने आप से बातें करते रहते और हंसते रहते। कभी कभी तो वह मुझे भी भला बुरा कहने लगते, लेकिन मैं अपने पति से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मैं शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनके गुस्से को देख चुकी थी। मैं यह भी जान चुकी थी यदि मैंने इनके पिताजी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो वह मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात जब हम अपने कमरे में सो रहे थे, किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि दिन में मेरे पति ने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया था और मुझसे स्पेशल कहा था कि सारा काम तुम्हें ही करना है। हालांकि मेरी सास ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने पति के गुस्से से डर गई और मैंने उन्हें मना कर दिया। इसलिए मैं थकान की वजह से नहीं उठी। मेरे पति ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे सास और ससुर खड़े थे। दोनों माँ बेटे में कुछ बहस चल रही थी। मेरी सास कुछ काम कह रही थी, लेकिन मेरे पति मना कर रहे थे। उन दोनों के बहन से सुनकर मुझे भी उठना पड़ा। मैं सुनना चाहती थी कि दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही थी। मेरे उठते ही तभी मेरी सास मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि चलो तुम यहाँ से, तुम मेरे साथ चलो। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वह मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई और जाते जाते मेरे पति से कहा कि यह तुम्हारा बाप है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ तुम संभालो। मैं अपने पति के चेहरे को देख रही थी और सोच रही थी शायद वही मुझे रोक लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह तो खामोश खड़े होकर देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी ज़िंदगी में यह सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने साथ ही उनके कमरे में चली जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ा। वह मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत थक गई हो, यहाँ लेट जाओ और सो जाओ। फिर वह मुझसे कहने लगी कि रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ, तब तुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। मैंने मना भी किया, लेकिन वह ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से चाय पी और मैं तुरंत लेट गई। अगली सुबह दोपहर को मेरी आँख खुली। मुझे नहीं पता था कि वह सब ऐसा क्यों कर रही है। मुझे हर हाल में अपना घर बसाना था, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ गई तो मेरी सास ने मुझे कहा कि मैंने आज नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, क्योंकि तुमने कल बहुत काम किया था और तुम थक गई होगी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि आज से मैं अपने ससुर को बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। हो सकता है शायद इससे मेरे पति खुश हो जाएं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पागल आदमी को ट्रीट कैसे करते हैं। मैंने सोचा मैं अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके पूछती हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और बातों बातों में उससे पूछ लिया, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और मुझसे काफ़ी ज़्यादा समझदार थी
उसने बहुत टाइम तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था, इसलिए वह जानती थी कि किस किस तरीके से बात करनी चाहिए। उसने इन सब बातों की वजह तो नहीं पूछी, लेकिन वह समझ गई होगी। उसने कहा कि तुम पहले अपने घर में शांति के लिए हवन कराओ, और बाद में उसने मुझे बहुत समझाया। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरा दिल हल्का हो गया और मैंने रात का खाना बनाया। खाना बनाकर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। उस दिन मेरा पति बहुत देर रात को घर आया और उनका इंतजार करते टेबल पर ही मेरी आंख लग गई। पति ने आते ही मुझे ऐसा देखा तो वह मुझसे कहने लगे, कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या मैं खाना लगा दूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बाहर से कुछ खाकर आई हैं? उन्होंने कहा कि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे सॉरी कहने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आज पापा जी का बहुत ख्याल रखा है। मैंने आज उनको दवाई भी टाइम पर दी और खाना भी टाइम पर दिया, और मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर भी गई। डॉक्टर ने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर मेरे पति का मूड अच्छा हो गया और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुमने खाना खा लिया? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी तक खाना नहीं खाया, मैं आपका इंतजार कर रही थी। इतनी ही देर में मेरी सास उठकर बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि अभी तक तुम सोई नहीं? मैंने कहा कि नहीं माँ, मैं इनका वेट कर रही थी। मेरी सास जबरदस्ती मुझे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, यह कोई बच्चा नहीं है, खुद खाना निकाल कर खा लेगा। चलो सो जाओ तुम। मैं अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरी सास क्यों बीच में आ जाती थी। मेरी सास के कारण मेरे और मेरे पति के बीच में दूरियां आ गई। हमारी शादी को 6 महीने हो गए और 6 महीनों में से अपनी सास के पास उनके कमरे में सो रही थी और मेरे ससुर मेरे पति के कमरे में सो रहे थे। मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ दिन और चलता रहेगा तो मेरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। मैं जब भी अपने साथ इस बारे में बात करने की सोचती तो वह मुझे अजीब से जवाब देती, जिसे सुनकर मेरा सिर चकरा जाता। मैं किसी और से भी यह बातें नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने मेरे मायके जाने पर भी रोक लगा दी। उन्होंने मुझसे सख्ती से कह रखा था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। अब तो मेरे पति मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। वह सुबह जल्दी ही ऑफिस चले जाते और रात को बहुत देर से ऑफिस से आते, और किसी रात मैं उनका इंतजार करने लगती तो मेरी सास मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाती और सोने को कह देती। जब मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करती तो मुझे अजीब तरीके से घूरने लगते। मैं सारा दिन अपने ससुर की सेवा करती। मुझे ससुर की सेवा करते देख मेरी सास कहती थी कि तुम इन बाप बेटों की इतनी फिक्र क्यों करती हो। मेरी सास को अपने पति की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। एक दिन मेरे पति की छुट्टी थी। वैसे तो वह छुट्टी वाले दिन भी घर पर नहीं रहते, लेकिन आज वह घर पर ही थे। मेरे पास मौका भी था और उनसे बात करने का। मैं जल्दी से काम करके अपने पति के पास बैठ गई। मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते? आप सुबह भी ऑफिस जल्दी चले जाते हैं और रात को भी इतनी देर से आते हैं। मैं अपनी बातें करते हुए काम पर रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं उन्हें गुस्सा न आ जाए। मेरे पति कहने लगे कि मेरी माँ तो थी ही ऐसी, लेकिन तुम भी ऐसी ही निकली। मैंने अपने पति से कहना चाहती थी, मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी इतने में मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगा दी। मैंने अपनी सास की आवाज़ को अनसुना कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी सास की किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मेरे साथ मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मैं अपने पति की तरफ देख रही थी। तभी मेरे पति गुस्से से उठे और अपनी माँ से कहने लगे कि आप तो थी ही खराब, आपने अब मेरी पत्नी को भी ऐसा ही बना दिया। मुझे तो अब नफरत हो गई है औरत जात से। दोनों माँ बेटे बुरी तरह से लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। मेरी सास कह रही थी कि देख, तेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया तो आज उसका यह हाल है। तू भी अपने बाप पर गया है। तो बेटा कहने लगा कि आप मेरा घर बर्बाद कर रही हैं। भला कौन सी माँ होती है जो अपने बेटे की बहू को अपने कमरे में सुलाती है? जब भी मुझसे बात करना चाहती है तुम उसे अपने कमरे में ले जाती हो। तुम उसे भी अपने जैसी ही बना रही हो। इन दोनों की लड़ाई को मैं और मेरे ससुर दोनों सुन रहे थे। मेरे ससुर की पहले से ही तबीयत ठीक हो रही थी। वह अब समझने लगे थे। अब उन्हें टाइम पर दवाई देती थी, जिससे उनकी हालत में सुधार आ रहा था। मेरे पति ने भी मेरी मेहनत को देखा था। वह जान गए थे कि मैं अपने पति को खुश करने के लिए उनकी सेवा कर रही हूँ। वे दोनों तो लड़ाई को बंद करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी लड़ाई की आवाज़ें सुनकर तो मानो मेरे कानों से खून निकलने लगा।
कुछ देर तो मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने अलमारी में से अपना बैग निकाला और उसमें कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान रख लिया। मैं सोच रही थी कि मैं यह एडजस्ट कर लूँ, लेकिन इनके तो अपने ही मसले ख़त्म नहीं हो रहे। यह तो एक दूसरे के लिए नफ़रत भरे बैठे हैं। मैं ही पागल थी जो सबको एक करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन मेरी सब मेहनत बेकार हो गई क्योंकि इनके दिलों में तो नफ़रत भरी पड़ी है। मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकली। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपनी माँ और बहनों के पास नहीं जा सकती थी। ना मैं किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी सास भी तैयार खड़ी थी। मैंने दोबारा पलट कर नहीं देखा। मैं बहुत उदास थी। मैं सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया और यह सब मेरी सास की वजह से हुआ है। जब मैं जा रही थी तो मेरी सास भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं चले ही जा रही थी। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि मेरी सास बीमार है, वह इतना कैसे चलेगी। लेकिन चलते चलते जब मैं थक कर बेहोश हो गई, मैं सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। काश यह आखिरी लम्हा हो। लेकिन मेरी सास ने मुझे संभाल लिया। उधर मेरे ससुर को भी एहसास हो गया कि उसी की वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसके बेटे का घर भी बर्बाद हो गया। अब मैं और मेरी सास एक सेंटर में रहने लगे। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जिनका कोई सहारा नहीं होता था। मेरी सास का यहाँ बहुत मन लग गया क्योंकि उनकी उम्र की बहुत सारी औरतें यहाँ थीं। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही उजड़ गई थी। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। मेरी सास मुझे खाना देकर जाती। मुझे किसी की कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक पत्थर दिल इंसान हो चुकी थी। एक दिन मेरे पति मुझे लेने आए और उनके साथ मेरे ससुर भी आए। वह भी मेरी सास को लेने आए। मेरे ससुर हाथ जोड़कर मेरी सास से माफ़ी मांगने लगे। मेरी सास ने उन्हें साफ मना कर दिया। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वह अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मेरे पति मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे कि चलो घर चलते हैं। मैंने अपना सारा सामान उठाया और मैं उनके साथ चल पड़ी। मैं पत्थर दिल हो चुकी थी। मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब हम घर पहुँचे तो घर में सामान फैला पड़ा था। मेरे सास ससुर तो दोनों अपने कमरे में चले गए। सारी साफ़ सफाई करनी मैंने शुरू कर दी। हैरत की बात तो यह थी कि साफ़ सफाई करने में मेरे पति ने मेरी मदद की। हमने सारी साफ़ सफाई करके रात का खाना बनाया और अपने सास ससुर को खाने पर बुलाया। सब हंसी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर अब वह खुशी नहीं रही थी। मेरे सास ससुर दोनों मुस्कुरा रहे थे। मेरे सास ससुर दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे हालत से निवाला नहीं उतर रहा था। सबको खुश करने में पता नहीं इतने उदास कैसे हो गई। खाना खाने के बाद मेरा पति मेरे पास बैठ गया और मेरे हाथ को पकड़कर मेरे चेहरे को देखने लगा। पहले मेरा चेहरा बहुत खिला सा था, लेकिन अब वह मुरझा चुका था और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मुझे मेरे पति की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखने लगी थी। वह कहने लगे कि मैं रात को तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तुम सुनोगी ना? मैंने कहा हाँ। वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सास भी मुझसे बात करना चाह रही थी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस व्यवहार के पीछे भी कुछ राज है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बताया कि मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी और मेरे पिता की उम्र बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता दोनों बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा आवारा लड़कों में बैठने लगे और वह नशा भी करने लगे और जुआ खेलने लगे। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पिताजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। वह मेरे पिताजी के बारे में तारीफ़ें करती। मैं अपने पिताजी को हीरो मानता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता मेरी माँ को रात को बहुत मारते हैं। मुझे लगता था कि माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा रात को नशे की हालत में माँ को मारते पीटते हैं। माँ सारा दिन घर का काम करती और पड़ोस में भी काम करने जाती ताकि घर का गुजारा हो सके। मेरी माँ मेरे पिताजी की बहुत तारीफ़ें करती थी मेरे सामने, ताकि मुझ पर कोई गलत असर ना पड़े। इसलिए मेरे पिता मेरी नज़र में हीरो थे और मेरे पिताजी मेरी माँ की बहुत बुराई करते। वह कहते थे कि तुम्हारी माँ एक खराब औरत है, वह मुझसे पैसे मांगती है और मुझे छोड़ने की धमकी भी देती है। मैं वैसे तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे पिताजी की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं अपनी माँ से नफ़रत करने लगा। मैं अब माँ से बातचीत करना भी बंद कर दिया।
घर में कभी कभी ही आता था। माँ मेरे लिए बहुत परेशान होती। मेरी माँ ने कभी भी मुझे यह नहीं बताया कि मेरे पिता उन पर जुल्म करते हैं। मैं यह सोचता था कि सब मेरी माँ की गलती है। जब मेरी नौकरी लगी तो माँ मुझसे शादी के लिए कहने लगी, तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं रही और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ इनकी देखभाल नहीं करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ, इससे मेरे पिता की देखभाल हो जाएगी। मेरी माँ को मेरे पिताजी के एक्सीडेंट का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। वह तो चाहती थी कि वह इस दुनिया से चले जाएं। तब मुझे अपने पिता की बात याद आई। मुझे लगा कि शायद वह ठीक ही कह रहे थे। मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ। शादी के बाद मुझे लगा कि तुम भी माँ ही जैसी हो। तुम्हारी देखभाल करने से पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन जब तुम घर से चली गई तब पिताजी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ अच्छी औरत है। एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत नशे करता था और तुम्हारी माँ पर जो जुल्म करता, तब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और हम दोनों तुम्हें लेने वहाँ आए। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आई